अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़हीर फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके अंदर टिकट को इशू कैसे कर सकते हैं। जो एनडीसी है, इसके अंदर टिकट इशू करने के लिए पिछली वीडियो में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के एंड पे भी पहली वीडियो में लगा दूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको बुकिंग करने का तरीका सिखाया था, जो कि मैंने आपको फेयर ऑफ डिफरेंस भी दिखाया था, जिस सिस्टम पे है और इस पर है। इसके फायदे भी बताए थे पिछली वीडियो में। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि इसके दो ऑप्शन है टिकट इशू करने के। अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है, लेकिन चले मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि टिकट को इशू कैसे किया जाता है और इसके दो तरीके कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बल्कि आप दो नहीं, इसको आप तीन तरीके कह सकते हैं। नंबर वन, आपके अंदर डिपॉजिट हो, जैसा कि ये मेरे पास 9 रियाल है, इसके अंदर आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए। नंबर टू, आपका ये वाला जो पीएनआर है वो आपके जीडीएस जो आपका है सेबर है, उसके अंदर भी इसका पीएनआर इंपोर्ट हो जाता है, क्लेम हो जाता है, जैसे कि आप लोग पीएए का पहले करते थे। और नंबर थ्री, आपके पास अगर आप इनके पास ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो आपका कार्ड, वीजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो भी आपका काम आ सकता है। तो चलिए मैं आपको पेमेंट के मेथड बताता हूँ। आप यहाँ पर आ जाएंगे कि शॉपिंग पर गए थे, आपने बुकिंग कर ली थी। आप ऑर्डर्स पर आएंगे तो ऑर्डर्स पर आपके पास जितनी भी आपकी बुकिंग होल्ड हुई होंगी, कैंसिल हुई होंगी, वो आपके सामने शो हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं कि मैंने ये वाली बुकिंग की थी। हाँ, ये वाली बुकिंग की थी मैंने, जो कि 212 रियाल की थी, पिछली वाली जो वीडियो थी। तो चलिए मैं इसकी हिस्ट्री चेक करता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री पर क्लिक करेगा। ऑर्डर हिस्ट्री पर चेक करने से आप ये देख सकते हैं रिमार्क्स इसमें डले हुए हैं। इसमें रिमार्क्स ये हैं जी, पहला रिमार्क्स है इसका टाइम लिमिट का। 5 अक्टूबर 2019 मस्कत टाइम पर ये जो है 1:06 पर एक्सपायर हो जाएगी। और अभी आज डेट है 3 अक्टूबर है। तो आप यहाँ से इसके रिमार्क्स वगैरह भी पढ़ लेंगे। इसके अंदर जो जिस तरह पासपोर्ट डिटेल्स मैंने डाली थी, ये पासपोर्ट डिटेल आ गई। जनरल इंफॉर्मेशन में जो मोबाइल नंबर, जो भी कोई चीज़ अपडेट होगी वो यहाँ पे हिस्ट्री में आ जाएगा। तो चलिए मैं इसमें वापस चलता हूँ ऑर्डर्स में, या इधर से बैक चला जाइए, यहाँ से आप क्लिक कर लें। और इस टिकट को अभी मैं इशू करने का तरीका आपको बताऊंगा। आपने ये WY जो आपका ट्रिप ID है, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। ट्रिप ID पर क्लिक करने के बाद आपके पास वही सेम वही पेज खुल गया है, जिस तरह मैंने आपको प्रिंट आउट एडिट वगैरह करने का तरीका आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा नीचे करेंगे। ये आपका जो है PNR है, स्टेटस आपका अभी तक होल्ड है। तो अगर आपको इसको इशू करना है तो आपने जस्ट इसको इशू पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने अपनी अगर सर्विस फीस ऐड करनी है, जिस तरह के एयर ब्लू की अगर अपने ID इस्तेमाल करते हैं या इंडिगो वगैरह की इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर एक वो अपने सर्विस फीस ऐड करने का एक ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप इसकी सर्विस फीस भी ऐड कर सकते हैं, जितनी भी आपने करनी हो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये मेक पेमेंट लिखा हुआ है, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिपॉजिट आ गया है और क्रेडिट कार्ड आ गया है। यहाँ पे डिपॉजिट पर क्लिक करके यस करेंगे। अभी मेरे पास 100 ये जितने की भी टिकट थी 121 की थी, यहाँ पे हाँ 212 की थी। तो मैं यस करूंगा तो ये टिकट इश्यू नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास आ जाता है, इन्होंने दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड का। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नेम डालेंगे, क्रेडिट कार्ड होल्डर का नाम, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पे एक्सपायरी, यहाँ पे जो एक्सपायरी ईयर, और यहाँ पे आप CVC डालेंगे। यस करेंगे, आपको OTP आएगा। यहाँ कई कार्ड्स पर, पाकिस्तानी कार्ड पर OTP नहीं भी आता है। यहाँ पे ओमान के कार्ड से करेंगे तो आपको एक OTP आपके मोबाइल पर आएगा। OTP एंटर करेंगे तो विद इन 1 मिनट आपके 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वो टिकट इशू हो जाएगा और आप उसको हिस्ट्री में चेक कर सकेंगे। और तीसरा ऑप्शन है क्लेम का। ये वाला PNR आप अपने सेबर की ID पर भी क्लेम कर सकते हैं, जिस तरह के आप PIA को करते रहे हैं। आज से थोड़ी देर पहले जब सेबर में PIA होता था, उसी तरह ही आप इसको वहां पे इंपोर्ट करके टिकट को इशू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको टिकट इशूइंग के बारे में पता लग गया है, टिकट इशू कैसे करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर एजेंट ID किसी को सब ID बना के देनी है, कि मतलब मेरे पास ये मेन ID है, इस मेन ID की मैं सब ID बनाना चाहता हूं, तो सब ID कैसे बनेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा सब ID कैसे बन सकती है और उसको इस्तेमाल के काबिल कैसे लिया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।